क्या दूसरा वर्क स्पेस? अच्छा, ये विंडो हैंडलिंग हो गई ना। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, अब कोई भी एप्लीकेशन हम लोग चाहें तो ऑटोमेट कर सकते हैं। बस यही होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सर्च करेंगे गूगल पे, फिर उनका सोल्यूशन मिलेगा, लगाएंगे, चलेंगे। मतलब इस तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग चाहो तो एक एप्लीकेशन ऑटोमेट कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन। कि अगर एक एप्लीकेशन मिले तो आपको इतनी जावा भी पता है, भाई जावा में बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्लास, ऑब्जेक्ट और 2-3 वेरिएबल के अलावा, है ना। 2-3 टाइप के वेरिएबल है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, मेथड है, बस यही सब तो है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आपको अभी दिया जाए कि एप्लीकेशन है ये ऑटोमेट करो, तो आप ऑटोमेट करने लगो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो क्या करोगे, उसे सर्च करो। भाई कोई एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन को क्या करोगे, सर्च करोगे, नेट पे कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। या भाई एक्सपाथ गलत होगा, सही होगा, नहीं वो चीज़ पता होगी तो थोड़ा नेट पे उसके बारे में क्या करोगे, जब ज़रूरत होगी तो पढ़ोगे, उस हिसाब से तुमको क्या होगा, तुम उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, एक सेकंड, तो कोई भी एप्लीकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऑटोमेट तो कर ही सकते हैं। लेकिन फिर वही है, तुम लोग एक बार भी चीज़ों को, फंक्शनैलिटी को चलाने में तुम लोग को जहमत लगती है, यार लगता है कि यार ये तो क्या है, ये तो देख ही रहे हैं। हाँ मतलब यार, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं ना, तुम भी काम करोगे ना। पहली बात तो जो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है, कर नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, भाई देखो वहाँ यही काम करना होगा। हम रोज एक्सपाथ लिखेंगे, हम 20 साल से लिख रहे हैं, बताओ क्या करें। ऐसे तो नहीं कह सकते ना, काम कर रहे हैं, उस काम के लिए हमें कोई क्या कर रहा है, पे कर रहा है, वो मेरा डेली का काम है। तो फिर ये सोचो काम क्या होगा, छोटा सा होगा काम, ये होगा कि बी टाइगर पे जाओ, लीड बना दो, हो गया, ये तो नहीं होगा ना। हम डेली काम कर रहे होंगे, सोचो 8 घंटे डेली उसी एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, उसी के टेस्ट केसेस को हम डेली क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। कितने टेस्ट केस हो जाएंगे ऑटोमेट, भाई 200, 300, 400, 500 टेस्ट केस क्या करेंगे हम, ऑटोमेट करेंगे, है ना। पूरी टीम मिलके 250, 300, 400 टेस्ट केस क्या करेगी, ऑटोमेट करेगी। सोचो कितना कोड लिखा जाएगा। तुम लोग को 10-20 लाइन एक्स्ट्रा लिखने लगते हो, तुम लोग के हाथ क्या हो, तुम लोगों को तो ये नहीं समझ में आता सीरियसली। हम गांव में इसीलिए पढ़ाने आए थे, हमें लगा था गांव में लड़के ज़्यादा मेहनत करेंगे, सीरियसली। क्या हम वहाँ खराब पढ़ा रहे होंगे, तुम लोग तो किसी न किसी से सुन के, रिश्तेदार से या दोस्त से कैसे भी सुन के यहाँ चले आए हो, ऐसे आए हो ना। वहाँ और पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी इतनी ही भीड़ लगाते थे वहाँ दिल्ली में भी, वहाँ भी सब कुछ ऐसा ही था। तब हमें लगता था कि ये जिनको पढ़ाते थे नौकरी करते थे, हमें लगता है इनके पास टाइम नहीं है। हम यही सोचते थे मेरे गांव के लड़के पढ़े, मेरे घर के लड़के तो पढ़े काफ़ी ढेर सारे, लेकिन गांव के हमें लगा कि ये ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ये मतलब इनको चांस नहीं मिला। ये चांस नहीं, चूतिया, सबसे बड़ी समस्या ये है।
ये एक बड़ी समस्या है। अब जैसे मेरा भी, अब हम क्या कहें, लेकिन हम ये बता रहे हैं, मेरा थॉट प्रोसेस ये था इस चीज़ के बारे में जो है अभी हम कर रहे हैं 3-4 साल से, हम 10 साल पहले सोच रहे थे। किसी से कहते थे कि गांव में ये चीज़ पढ़ाएंगे, ये होगा, कोई इस आइडिया में तो उस टाइम पे बिलीव भी नहीं करता था कि ऐसा है। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे घर के ऐसे बच्चे थे, मेरे दोस्त थे जो जाने क्या क्या काम कर रहे थे, लेकिन सब वो आए मेरे साथ रहे, पढ़े, तो ये लगा कि हमें लगा ज़रूरत है। और सही में सीरियसली 1-2 बैचेस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, 100% रिजल्ट था। क्लास में 30-35 लोगों का, 30-35 लोग हैं और सबके सब विद इन टाइम सिलेक्ट हो गए। चलो अच्छा, मतलब पहले ये एक इमेजिन करो, ढेर सारा कोड होगा, एक टेस्ट केस को ऑटोमेट करोगे, उसके लिए ऑन एवरेज मान लो 25-30 लाइन खर्च करोगे, तुम्हारे पास 500 टेस्ट केस है तो कितनी लाइनें हो गई? 15,000, है ना। एक एप्लीकेशन है, उसको टेस्ट किया जाता है, तुम्हें ये भी पता है एक टेस्टिंग है जिसका नाम क्या है, रिग्रेशन। जब भी कुछ चेंज होगा पूरे एप्लीकेशन को फिर से टेस्ट करना। इसीलिए हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करना क्या किया, स्टार्ट किया। एक टाइम पे हम लोग 500-600 टेस्ट केस क्या कर चुके हैं, ऑटोमेट कर चुके हैं। कोड कितना है, अगर एक टेस्ट केस 30-40 लाइनें ले रहा हो तो कितना है, 25-30 हज़ार लाइन का कोड है। इतनी ढेर सारी उस एप्लीकेशन के अंदर क्या है, फंक्शनैलिटी है। इतनी ढेर सारी इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है, फंक्शनैलिटी है ना। तब फिर अगर इतना कोड है और उसमें फिर क्या होंगे, एप्लीकेशन में चेंजेस आएंगे। क्लाइंट भाई समय के हिसाब से एप्लीकेशन बदलते नहीं हैं, चेंजेस आएंगे, टेस्ट केस भी बदले जाएंगे, हमने जो ऑटोमेट की है स्क्रिप्ट वो भी बदले जाएंगे, उनका एक्सपाथ बदल जाएगा। भाई डेवलपर है ना, बटन पहले ऐसी थी, बटन कुछ और लगा दी, उसका एक्सपाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो, तो तरह तरह के क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। अब जब तरह तरह के चेंजेस आएंगे तो उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट को देखो, याद रखो, तुम रोज काम कर रहे हो, तुमको नई स्क्रिप्ट ऑटोमेट भी करनी है, नए टेस्ट केस क्या करने हैं, ऑटोमेट भी करने हैं, और पुराने जो ऑटोमेटेड हैं उनको मेंटेन भी करना है ना। और तुम्हारा काम क्या होगा, तुम्हारा काम यही है भाई, तुमको आखिर ऑटोमेट वो क्यों करवा रहा, क्योंकि अब उसको करवानी है, उसको करनी है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। और भाई एक एप्लीकेशन में 1000 टेस्ट केस हो, छोटा सा भी चेंज आएगा तो हजारों टेस्ट केस को फिर से चलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस छोटे की से चेंज की वजह से वो 1000 चीजें जो पहले चल रही थी उनमें कोई चीज चल न रही हो, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो गई हो। तो ये जिसे कहते हैं ना एश्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से पूरे एप्लीकेशन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और यही क्या है, रिग्रेशन है। हम अपने एप्लीकेशन का बताएं, हम लोगों ने ऑटोमेट किए हैं टेस्ट केसेस, हम लोगों ने टेस्ट केसेस को ऑटोमेट किया है और वो रोज चलते हैं। क्या फ़ायदा है हमें, जैसे मान लो हमने 400 टेस्ट केस ऑटोमेट किया है किसी एप्लीकेशन के लिए, तो ये फ़ायदा है, रोज हमें ये पता चलता है कि 400 ये चीज़ें सही से काम कर रही हैं। हमको ये यकीन है कि हाँ, मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है जिससे हमें इतना बिजनेस आ रहा है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। वो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा ना। अगर कस्टमर कह दिया ये चीज़ नहीं सही चल रही है, तब तो गलती हो गई। ये काम किसका है, टेस्टर का। कस्टमर को चीज़ तब मिले जब वो चीज़ क्या हो, परफेक्ट। और ऐसे ही ढेर सारे लाइनों में ये कोड हैं, चाहे डेवलपमेंट का हो चाहे टेस्टिंग का हो, सब कुछ क्या है, ऐसे कोड है। कोड में कहीं कुछ छेड़खानी करने से कहीं कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा होता है।
क्लियर है? तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोड और काम क्या होगा, नए टेस्ट केसेस को क्या करना, ऑटोमेट करना ना, टेस्ट करना नहीं। मान लो ऑटोमेशन टेस्टर है तो हमारा काम क्या है, हम उसके लिए ऐसी ही, जैसे ये तुम लोग सेलेनियम की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, ऐसी ही हम क्या लिखेंगे, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे इस तरह से, जो वही काम ऑटोमेटिकली कर देगा जो एक आदमी बैठ के करता। और एक एप्लीकेशन में बहुत ढेर सारे टेस्ट केस होंगे, जिनको हर बार एक आदमी टेस्ट कर रहा होगा, तो उसमें समय भी ज़्यादा लग रहा होगा, लोग भी ज़्यादा लग रहे होंगे। इसीलिए बुलाया गया किसको, ऑटोमेशन टेस्टर को। ऑटोमेशन टेस्टर का काम है कि उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए कोड करना। अब लेकिन देखो, एक एक प्रोजेक्ट में 4-4 साल तक काम करते रहते हो, तो सोचो कितने टेस्ट केस क्या करते होगे तुम, ऑटोमेट करते होगे कि नहीं होगे? तो बहुत से टेस्ट केस तुम क्या करोगे, ऑटोमेट करोगे। और बहुत से मतलब तुम्हारा 2 काम है मेन, क्या, नए टेस्ट केसेस को क्या करना, ऑटोमेट करना, और पूरा, और जो टेस्ट केसेस पे पुरानी तुम ऑटोमेट कर चुके हो उसको क्या करना, मेंटेन करना। ऑटोमेशन में हमेशा 2 वर्क होते हैं, क्या, एक न्यू वर्क होगा और एक जो कर रखा है उसका क्या होगा, मेंटेनेंस होगा। ऐसा थोड़ी ना कोड लिखे फेंक दिए, हो गया टेस्ट केस ऑटोमेट, ले आओ फेंक दिया, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट केस क्यों ऑटोमेट किया जा रहा है, क्योंकि जब जब टेस्टिंग करने की जरूरत है तो उसकी वो स्क्रिप्ट काम करेगी, जैसे यहाँ पे ऑटोमेट किया गया। तो हमारे पास 2 वर्क होंगे मेन, न्यू वर्क प्लस मेंटेनिंग ओल्ड वर्क, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं क्या, मेंटेनेंस। देखो कोई भी कंपनी है, गाड़ी बेचती है, नई भी गाड़ी बेचती है और पुरानी गाड़ी को क्या करती है, अगर वो अपने सर्विस सेंटर ना दे, मेंटेन ना करे, तो कोई लेगा गाड़ी, कहेगा भाई इनके यहाँ से ले लो एक बार, इस वक्त पता नहीं। तो ऐसे हम लोग भी हैं, नई चीज़ भाई हम लोग को एप्लीकेशन में क्या करने हैं, नए टेस्ट केसेस में क्या करने हैं, ऑटोमेट करने हैं। जो पुराने ऑटोमेट कर दिए हैं, मान लो एप्लीकेशन में कुछ चेंज आया, तो हमें भी तो अपनी स्क्रिप्ट क्या करनी होगी, बदलनी होगी। एप्लीकेशन में उसका एट्रीब्यूट बदल गया, एक्सपाथ क्या हो गया, बदल गया, तो हमें यहाँ भी तो क्या करनी होंगी, चीज़ें चेंज करनी होंगी। ये क्लियर है? तो भाई अच्छा, तो हम ये क्यों बताना चाह रहे हैं, बात एक चीज़ ये समझो, कोड बहुत सारा होगा। जैसे यहाँ अभी 2-3 क्लास दिख रही है ना, 2-3 क्लास नहीं होंगी, 40 क्लास 50 क्लास होंगी। जैसे यहाँ क्लासेस में कई मेथड दिख रहे हैं ना, तो ऐसी ही तो प्रिंट कराने वाले मेथड है, काम करने वाले। मतलब एक एक क्लास के अंदर जाके देखोगे तो 200-400 लाइन का क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। ऐसी 50 क्लासेस होंगी, और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि भाई ये लो, तुम्हारी ऑटोमेशन की है, तो तुम्हें क्या करना है, न्यू टेस्ट केसेस को ऑटोमेट भी करना है, और ओल्ड टेस्ट केसेस को क्या करना है, मेंटेन भी करना है, जो ओल्ड को तुम ऑटोमेट कर चुके। क्लियर है? और ये भी आपको बता दें, जनरली ऐसा होता है 70 to 80% टाइम हम देते हैं किसको, न्यू को, और 20-30% मेरा टाइम किसमें जाता है, मेंटेनेंस में। मतलब अगर हम जितना भी काम कर रहे हैं उस मेंटेनेंस में भी हमारा टाइम जाएगा। क्लियर है ये सबको? तो कोड बहुत होगा ना, और तुम ऑटोमेट कर भी लोगे, लेकिन जब काम बहुत ज़्यादा होगा, 15,000 लाइनों का कोड होगा, तो अब तुमको कोड में समझदारी और चालाकी भी जोड़नी पड़ेगी। अब अगर समझदारी और चालाकी कोड में नहीं जोड़ोगे तो दिक्कत क्या आएगी जानते हो, तुम अपने कोड को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तुमसे कहेंगे वो लोग कि भाई एक काम करो, इस कोड में ये चीज़ चेंज कर दो, तो अच्छा ये बताओ 500 टेस्ट केस हैं भाई, 500 टेस्ट केस हम ऑटोमेट किए हैं पिछले 3 साल के अंदर। एक टेस्ट केस था जो हम 3.5 साल पहले क्या किए थे, ऑटोमेट किए थे। आज हमें उसके बारे में सब याद है? नहीं है।
आज आ गया कि भैया वो चीज़ बदल गई है, उसे क्या करो, चेंज करो तुम भी। अब हम चेंज करेंगे तो हमें 3.5 साल बाद वो काम वापस आ रहा है मेरे सामने, ऐसे तुम्हारे साथ होगा। तो अब हम कहाँ से करेंगे? तो अब हमें पहले ये ढूंढना, या मान लो ऐसे थोड़ी ना आएगा कि जाओ भैया, ऐसे थोड़ी ना होगा, मैसेज आएगा कि 350 नंबर लाइन पे जाओ और कोड क्या कर दो, चेंज कर दो। एप्लीकेशन एक जो ऑटोमेट हम कर रखे हैं, जिसका ऑटोमेशन हो रखा है और ऑटोमेट कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन चल रहा है, उसी में एक रिक्वायरमेंट ये आएगी कि फलानी चीज़ चेंज हो गई। तो अब तुमको ढूंढना है कि वो चीज़ जो चेंज हुई है मेरे कोड में कहाँ चेंज हुई है। तो अब तुमको जाके अपने वो ढूंढना है कि आखिर चेंज कहाँ है। उसके लिए हमने कहाँ ऑटोमेट किया है, उन 15,000 लाइनों के बीच में वहाँ पहुँचेंगे, फिर उसमें वो लाइन ढूंढेंगे, फिर वो ढूंढेंगे, अच्छा ये बदला है तो यहाँ ये है, इस लाइन पे है इसको, तो ये भी एक काम करना है। पता चला तुमसे कहें यार ये चीज़ कर दो, तो तुम कह रहे हो यार मतलब तुमको 2 दिन लग जा रहा है ढूंढने में कि वो चीज़ करनी कहाँ है ना। इसलिए कोड बड़े अब देखो, अभी तक तुम कोड की बेसिक चीज़ें सीखते हो, अब तुमको इसमें सीखना है एक चीज़, क्या, समझदारी। काम बिना समझदारी के भी चलते हैं, बस समझदारी के बिना काम रहेगा तो बड़ा क्या रहेगा, हौच पौच रहेगा, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। और उसे क्या नहीं कर पाओगे, उसको, हाँ बोलो। हाँ सर, अगर चेंजेस आएगा बैठो, तो ढूंढने से जैसे हम चलाते हैं उस लाइन पर एरर भी तो बताता है सर। हाँ सही कह रहे हैं, ये उस लाइन पे एरर बताता है, बैठो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे तुम अपना वी टाइगर एप्लीकेशन देखे हो ना। इस वी टाइगर एप्लीकेशन तुमने देखा है, कॉन्टैक्ट बनाने जाओ, अकाउंट बनाने जाओ, लीड्स या जो चीज़ें हैं, कैंपेन्स बनाने जाओ, सब चीज़ बनाने जाते हो, वहाँ पे एक सेव बटन होती है। मान लो डेवलपर ने सेव बटन का एक्सपाथ बदल दिया, और तुम ध्यान देना हर पेज पे जाके जो सेव बटन आ रही है उसको इंस्पेक्ट करना, सबका एक्सपाथ क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है, सबका एक्सपाथ क्या है, सेम है। अब अगर तुम मान लो चेंज कर रहे हो तो 20-25 जो सैकड़ों टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, वहां पे सेव बटन पे क्या किए हो, क्लिक किए हो। अब अगर वो सेव बटन में चेंज आया तो वो एरर आया, वहां पर सबसे पहली बात क्या होगा, जब 500 टेस्ट केस चलाओगे तो एरर आएगा किसमें, 250 टेस्ट केस में, क्योंकि पता चला 250 लोग उस सेव बटन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये भी अब तुमको देखना है, तुम्हें पता ही नहीं है ये चीज बदली है तो इसकी वजह से कौन कौन फेल होगा। यार हम काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, सब सारी जिम्मेदारी मेरे पास है, घर है, परिवार है, लोग हैं, सब करके और अपना 8 घंटे क्या करते हैं, काम करते हैं, वही थोड़ी दिन भर याद करते रहते हैं। तो अब सोचो हमने कोई काम 3.5 साल पहले किया था, मतलब 3.5, या हम ये बता तो रहे हैं सेव बटन है, सेव लीड करोगे, क्रिएट लीड करोगे तब भी सेव बटन पे क्लिक करोगे, क्रिएट कॉन्टैक्ट करोगे तब भी करोगे, 20-30 जगह करोगे ना, 40 जगह कहीं करोगे, किसी टेस्ट केस में, किसी टेस्ट केस में नहीं करोगे। किसी टेस्ट केस में सेव करना होगा कहेगा तो वहां करोगे, जिसमें कहेगा नहीं करना है तो वहां नहीं करोगे। अब तुम ये बताओ, सेव बटन अगर एप्लीकेशन में बदल गया, उसका एक्सपाथ क्या हो गया, बदल गया, तो अब तुम कैसे ये पता लगाओगे कि कहां कहां चेंज हुआ है। भाई अब ये कैसे पता लगे, तुम्हें पता है मेरे पास 500 टेस्ट केस है और इसमें से पता नहीं कितने में ये इसका फर्क पड़ा होगा, पता नहीं कितनों में इसका फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये ढूंढोगे ना किसमें किसमें फर्क पड़ा है, जहां जहां फर्क पड़ा है वहां जाके क्या करोगे, चेंज करोगे। एक छोटा सा चेंज है, डेवलपर बस कुछ नहीं किया, सेव बटन का एक्सपाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और तुम्हारा हाथ पैर खुल गया, तुमको पता ही नहीं मिले कहाँ कहाँ बदलना होगा। तुमने सबको चलाया, उसमें से बहुत से फेल हुए, बहुत से नहीं फेल हुए। जो नहीं फेल हुए उनको लग गया भैया इन लोगों को लग रहा है इसकी ज़रूरत नहीं थी, अब ये फेल हुए हैं, अब उनकी एक एक लाइन पे जाओ और उनको चीज़ों को क्या करो, चेंज करो।
इसीलिए कह रहे हैं, देखो अब काम करना तुम जानते हो, लेकिन किसी काम को बड़े स्केल पे करना होगा, बड़े लेवल पे करना होगा, तब उस कंडीशन में उसको मेंटेन करने के लिए उसमें समझदारी यूज नहीं करोगे तो फिर वो काम तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? और सही बताएं, शुरू में जब हम लोग नया वर्क कर रहे थे, उस टाइम पे ऐसा था कि लोग ऑटोमेशन करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद ऑटोमेशन जब वो करते थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के उस समय ऑटोमेशन नहीं कर रहे थे, नया था, इतनी चीज़ें लोगों को पता भी नहीं थी, इतने चैलेंजेस लोगों ने फेस भी नहीं किए थे लगभग 20 साल पहले। तो उस समय जब बहुत दिमाग नहीं लगा के कर रहे थे तो ये हो रहा था, बहुत समझदारी नहीं थी उनके कोड में, तो करने को तो कर देते थे, ऑटोमेट भी कर देते थे, चलता भी था, लेकिन जब चीज़ें बदलती थी, चेंज होती थी, तो पता चला छोटी सी चीज़ चेंज हुई है, वो कह रहा है हमें 4 दिन चाहिए, 4 दिन बाद भी कुछ नहीं कर रहा, वो ढूंढ के परेशान हो गए हैं, पागल हो गए हैं कि कहाँ है, कहाँ बदला, कहाँ नहीं बदला, इस तरह से। मतलब क्या, जो वो चीज़ हम ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करें, टाइम कम लगे, पता चला ऑटोमेशन क्या करे, ऑटोमेशन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये लोग मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। जब इनसे कहो तो ये कह रहे हैं भैया हम अपना पुराना सही कर रहे हैं। क्यों? बस क्या चीज़ की कमी थी भाई? समझदारी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी धीरे धीरे सीखता है ना, गलतियों से सीखता है ना। तो अब एक चीज़ ये है कि कोड में किस तरह से क्या है, समझदारी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इसीलिए देखो जावा में एक कंसेप्ट है क्या, ओप्स। मतलब क्या, इसकी ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ये डबल ओ है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ओप्स। क्लियर है? अब ये देखो ये क्या करता है, पहली बात तो याद रखना, बिना ऊप्स के भी कुछ सारे काम हो सकते हैं, लेकिन जानते नुकसान क्या होगा, वो काम लेंदी हो जाएंगे, वो काम क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको मेंटेन करना, उनको यूज करना सब क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग देखो, जरा सोचो सब। अभी तुम लोग एक एक करते हो ऑटोमेट, तब भी जो काम थोड़ा बहुत भी किया होगा वो 10-20 क्लासेस क्या किया होगा, बनाया होगा, और उनमें सेलेनियम की फंक्शनैलिटीज को क्या किया होगा, ऑटोमेट किया होगा। बताओ, जब भी कोई फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करते थे तो हर बार ब्राउजर लॉन्च करते थे हैं, और उसके बाद यूआरएल ओपन करते थे, इसके बाद यूजर नेम डालते थे, पासवर्ड डालते थे, लॉगिन करते थे, तभी इसके बाद भाई वी टाइगर पे कोई भी काम करना है तो पहले क्या करोगे, लॉगिन करोगे ना। जरा सोच के देखो तुमने क्या किया, हर क्लास के अंदर वो लॉगिन नाम का क्या लिखा, लॉगिन का 6 लाइन का क्या लिखा, कोड लिखा। अगर हम यही गलती अपने एप्लीकेशन में करें तो सोचो, अगर हम 6 लाइन का कोड, मेरे 500 टेस्ट केस हैं, हर टेस्ट केस में 6 लाइन लिखे ये लॉगिन करने वाली, तो कितनी लाइनें हो जाएंगी, 500 गुणे 6 मतलब कितना हो गए भाई, 3000 लाइन। अब 3000 लाइनें बस लिखने, भाई जो लिखने में मेहनत लगी वो तो लगी ही लगी, अब उनको मेंटेन करने में भी उतनी ही मेहनत लगेगी। अब इसलिए हमारे दिमाग में एक बात आती है कि क्यों नहीं वो 6 लाइन कहाँ डाल दिए जाए, एक मेथड के अंदर। क्लियर है? तो अब हमको हर जगह उसको, हाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई क्लास है, मान लो हमको बार बार लॉगिन की ज़रूरत पड़ रही हो, तो हम क्या करें, एक क्लास बना लें, और क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, चलो क्या रख दें, कॉमन। एक क्लास रख दिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे रख दें क्या, कॉमन मेथड्स। यहाँ गए
और यहाँ पे एक मेथड बना दिया, और उसका नाम क्या रख दिया, लॉगिन। इसके अंदर 6 लाइन का क्या लिख दिया, कोड लिख दिया, और इस मेथड को जगह जगह क्या किया, वहाँ यूज कर लिया। तो मेरा काम क्या हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी देखे होगी कि जो हर जगह जिनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे जितने भी टेस्ट केस हम ऑटोमेट करेंगे सबको लॉगिन करना है कि नहीं करना। कोई भी ऐसा टेस्ट केस है जो लॉगिन नहीं करेगा। जो भी टेस्ट केस होंगे जनरली वो सारे के सारे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कोई काम करेंगे। तो अच्छा, सब में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसी के लिए मतलब लॉगिन क्या है, अगर एक तरह से देखें तो क्या है, लॉगिन कॉमन है। कॉमन के अलावा ऐसी चीज है जो हर बार चाहिए, ऐसा कोड है जो हर बार चाहिए। अगर अच्छा मान लो यहाँ कॉमन मेथड्स क्लास है, इसके अंदर लॉगिन नाम का मेथड है, हमें 500 टेस्ट केस में यूज करना है, तो हमें क्या करना होगा ना, जनरल हम बात करें तो हमें ये करना होगा 500 जगहों पे इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ये मेथड क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने में कितनी लाइन लगेगी, 1 लाइन। ऑब्जेक्ट बनाने में कितनी लाइन लगेगी, 1 लाइन। तो कितनी लाइन लगेगी, 2 लाइन। टोटल कितनी लाइनें लगेंगी, नहीं 500 जगह पे, तो हर जगह 2 लाइन, तो कितनी हो जाएंगी। मान लो लॉगिन नाम का मेथड कॉल करें, भाई लॉगिन नाम का मेथड कैसे कॉल करोगे, पहले लॉगिन मेथड्स का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर ये मेथड क्या करोगे, कॉल करो। 500 जगह इसका यूज है, तो 500 जगह ऑब्जेक्ट बनाओगे और 500 जगह मेथड क्या करोगे। भाई 500 अलग अलग टेस्ट केस तुम क्या कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो। 1000 जगह इसे क्या करोगे, भाई 1000 लाइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे। लेकिन अच्छा, तुम्हें ये भी पता है बिना लॉगिन के कुछ होगा नहीं। इसीलिए एक तरह से कह सकते हो हर टेस्ट केस का जो लॉगिन है ये अभिन्न अंग है कि नहीं, मतलब इसके बिना। तो बस इसी वजह से प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट दिया गया जिसको कहा गया क्या, इनहेरिटेंस। मतलब अब सोचो यही काम कैसे हो सकता है, यही कॉमन मेथड से क्लास बनाए, इसके अंदर लॉगिन नाम का क्या बनाए, मेथड बनाए। अगर इस कॉमन मेथड्स क्लास को हम किसी भी क्लास के अंदर जाएं और सिर्फ छोटा सा वर्ड लिखें, क्या, एक्सटेंड्स, और लिखें उस क्लास का नाम, अब ये फ्रेम कंसेप्ट नाम की जो क्लास है वो कॉमन मेथड्स के उस लॉगिन मेथड को आराम से इजीली यूज कर सकता है। जरा ध्यान से देखो इस चीज को। अब बताओ, अच्छा अब हमें कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी। मान लो हम 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं ना, तो पहले हम क्या कर रहे थे, भाई 1000 लाइन लिख रहे थे कि नहीं, किस लिए, भाई देखो लॉगिन नाम का मेथड तो हमें कॉल करना ही करना है ना, तो 500 लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। लेकिन इसको कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे कि नहीं बनाते, तो ऑब्जेक्ट बनाने में भी तो 1 लाइन लग रही थी। 500 ऑब्जेक्ट बनाए तो 500 लाइन लगी कि नहीं लगी, और फिर 500 लाइन में मेथड में क्या किए, कॉल किए। अगर हम इसी कॉमन मेथड्स को इस क्लास के अंदर क्या कर दें, एक्सटेंड कर, अब इस क्लास के जो मेथड्स हैं, कॉमन मेथड्स, या कोई इसका नाम कुछ भी होता, मान लो इसका नाम क्या होता, एक्स होता, ऐसे थोड़ी ना कॉमन मेथड्स ही नाम रख सकते थे। एक्स होगा तो क्या करोगे, एक मिनट यार रहने दो, एक्स
चलो ठीक, अगर इसका नाम कुछ भी होगा, ये क्लास का नाम क्या है? कॉमन मेथड्स। एक्स नाम हो, इस क्लास के अंदर अगर 4 मेथड हैं, क्या कितने मेथड हैं? 4 मेथड हैं। तो जानते हो अगर इस क्लास को हम अगर आए किसी क्लास के अंदर क्या करते हैं? एक्सटेंड कर। तो ये जो 4 मेथड हैं इस क्लास के, अभी तो इसमें एक है ना, मान लो एक ही है, तो ये फ्रेम कंसेप्ट नाम की क्लास का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कौन? कॉमन मेथड्स का मेथड। अब सोचो, अब सही बताएं, हमें 500 जगह यूज करना होगा तो बस हमें 500 जगह मेथड कॉल करना होगा, 500 जगह हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। 500 लाइन बची कि नहीं बची? 500 लाइन बहुत होती है, ये एक छोटी सी बात है। गलतियां जगह जगह वही करोगे तो कितनी हो जाएंगी? गलतियां हजारों और लाखों में पहुंच जाएंगी। पहुंचेंगे कि नहीं? इसी वजह से इन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया। अच्छा ये बताओ, फिर कह रहे हैं नहीं करते ये कंसेप्ट यूज तो क्या एप्लीकेशन ऑटोमेट नहीं होगा? होगा, लेकिन तुम्हारा जो ऑटोमेशन होगा तब मेंटेनेबल नहीं होगा। एक्सटेंड का काम यूज कहाँ होता है? यहाँ दिखा तो रहे हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? तो पहले तो देखो, यही पहले बस देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। जहां जहां तुमको लगे फलानी चीज इसको तो चाहिए, तो या तो हम बेवकूफ हैं वो चीज फिर से करें, या तो हम समझदार हैं जो चीज है उसको क्या कर दें, उसके साथ जोड़ दें। एक्सटेंड क्या करता है? जोड़ देता है। जैसे सोचो, अगर हम ट्रॉली खरीद के लाएं तो क्या यूज है उसका? अकेले ट्रॉली का कुछ नहीं ना, अकेले ट्रॉली का कोई यूज नहीं है। अब उस ट्रॉली में हम चाहे ट्रैक्टर बांधें चाहे ट्रक बांधें, तभी उसका क्या है? यूज, असली यूज है ना। अच्छा ये बताओ, मान लो हमें लगे नहीं कि हम भाई ट्रैक्टर का यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ट्रॉली में हम सारी चीजें क्यों करें? ट्रॉली में इंजन क्यों बनाएं जब ऑलरेडी इंजन क्या है? अवेलेबल है। हम उसे जोड़ न दें और मेरी ट्रॉली क्या करने लगी? काम करने लगी। एक चीज यहां सोचो, बस एक चीज ये देखनी है। सवाल पूछ रहा हूं ना कि ये एक्सटेंड वर्ड कहां लिखें? एक्सटेंड वर्ड करता क्या है? एक्सटेंड वर्ड यही करता है कि इसके पास जो होता है, कितने मेथड हैं? एक। इसके पास अगर मान लो 10 काम की चीजें ऐसी हों जो सब, जिसकी जरूरत सबको है पड़ेगी। जैसे तुमको लगता है भैया ब्राउजर लॉन्च करना, लॉगिन करना, लॉग आउट करना, ये करना वो करना, 10 काम की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। यह ऐसी चीज है जो भैया चाहिए। एक तो ये है कि जाओ हर जगह वही वो 10 काम करने का कोड लिख दो, तब तो तुम्हारा कोड कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा। या थोड़ी समझदारी दिखाओ तो ये कह दो हम अलग क्लास में रख के ऑब्जेक्ट बना के क्या कॉल कर लेंगे, तो कोड कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा। लेकिन ज्यादा समझदारी है तो ऊप्स कंसेप्ट का यूज करोगे और चीज कितनी हो जाएगी? इतनी बड़ी। यूज करना, मेंटेन करना सब क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ये देखो एक्सटेंड कंसेप्ट क्या कर रहा है। एक्सटेंड कंसेप्ट, ये फ्रेम कंसेप्ट जो एक क्लास है ना, इसके पास कितने मेथड है? अभी तो मान लो एक स्टैटिक मेथड है बस। मान लो इसके पास 5 मेथड होते। मान लो हम कोई एक काम करने जा रहे हैं, उस काम में हमें 10 काम को करने की जरूरत है। तो भाई 10 काम करने हैं बड़े बड़े, तो हम 10 मेथड बनाएंगे ना, या 10 टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं तो हम क्या बनाएंगे? 10 मेथड बनाएंगे ना। लेकिन हम जब वो काम को देखे तो हमें समझ में आया 10 में से 5 चीज ऐसी है हाँ जो मेरे पास पहले से कहीं बन के
रखी है, बात नंबर 1। या पहले ये 10 में से हमें 5 चीजें चाहिए, तो हमें ये समझ में आया कि वो 5 चीज पहले से कहीं बन के रखी है और हमें ये 5 चीज चाहिए ही चाहिए। तो जो सबसे समझदार आदमी होगा वो यही करेगा, वो 5 चीज जो कहीं बनी रखी हैं बस उसे सीधे अपनी क्लास के अंदर क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। तो 5 मेथड, मान लो 10 मेथड उसके पहले से थे, 5 उसको और चाहिए थे, उसके पास थे, तो 5 वो नहीं बनाया, वो पागल नहीं था कि 10 से 15 करता। वो मतलब थोड़ा भी पागल नहीं था कि ऑब्जेक्ट बना के क्या करता, कॉल करता। वो समझदार आदमी था, वो क्या किया, वो 5 चीज कहा जब इसको, मतलब वो उसको लगा कि ये चीज 5 चीज चाहिए ही चाहिए भाई, ये इसका इसेंशियल पार्ट है, ये इसका अभिन्न अंग है। मर्जी फिर से नया बना लो, मर्जी ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लो, और मर्जी तो उसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, और वो 5 चीज अपने आप इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए, है ना। ये है। तो जहां जहां तुम्हें महसूस होगा, सारी सिचुएशंस लाइफ की तुम्हें अभी नहीं समझाई जा सकती कि तुम जिंदगी में क्या क्या देखोगे, लेकिन तुम्हें चिन्ह समझाए जा सकते हैं कि जब जब ऐसा महसूस हो तब तुम्हें ये कदम उठाना है। जब जब तुम्हें ये फील हो कि सेम चीज या मतलब या ये महसूस हो कुछ ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट करने में तुमने देखा, तुमको महसूस हुआ ये 15 चीज ऑटोमेट करनी थी, 15 चीज को ऑटोमेट करने में ये 5 चीज इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, 15 के 15 में चाहिए। अब तुम्हें ये चिन्ह याद है तो तुम ये करोगे, ओहो हम क्या करेंगे, 5 चीज एक जगह बना के रखेंगे और उसको 10-15 जगह क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करेंगे तो कॉल कर, जैसे यही है, देखो ये फ्रेम कंसेप्ट है ना, मान लो ये मेथड नॉन स्टैटिक है, ये बताओ ये लॉगिन नाम का मेथड जो कॉमन मेथड्स के अंदर बनाया गया है तुम्हारी आंख के सामने है, क्या ये इस मेथड के अंदर बनाया गया है, नहीं ना। दूसरे का मेथड कॉल करते हैं तो भाई नॉन स्टैटिक कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टैटिक कॉल करना है तो क्लास का नाम लिखो, डॉट लगो और तब कॉल करो। हम कह रहे हैं ये देखो लॉगिन नाम का मेथड कॉल कर लिए कि नहीं कर लिए, ये किसकी बदौलत है, एक्सटेंड्स की बदौलत। जैसे लैपटॉप में रैम एक्सटेंड करते हैं, हाँ कह सकते हो। सर मेन मेथड उसी में रहेगा, इसमें एक्सटेंड करेंगे, क्या करें, मेन मेथड उसी में रहेगा। बात में, हाँ मेन का नहीं भैया, मेथड एक्स नाम होगा तो ये भी एक्सटेंड कर लेगा, यहाँ मेन से कोई लेना देना। तुम देखे, सच्चाई बताएं, क्या ये मेन मेथड है, नहीं है भाई ये मेन मेथड। अरे स्टैटिक कहाँ है, स्टैटिक नहीं है तो मेथड मेन कहाँ से उसका है, जरा 2 मिनट रुकना। सब कुछ अंदाजा लग रहा है कि भाई इनहेरिटेंस का यही मतलब है, भाई पुरानी चीजों को बनाए रखना भाई ना, हाँ उस काम, भाई देखो पुरानी चीजों को बनाए रखना मतलब ये तो हम बता रहे हैं कि तुम्हारे पास काम जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, चीज़ें थोड़ी सी नहीं होंगी। ऐसा थोड़ी ना गए 2 टेस्ट के ऑटोमेट कर दीजिए, बैठ गए रोज 3 से चट्ट करोगे और 2-3 साल काम करोगे, कितने हो जाएंगे गिनो, बहुत हो जाएंगे ना। तो उनको मेंटेन करना है। अगर तुम्हारे कोड में समझदारी नहीं होगी तो एक दिक्कत आने लगेगी कि उसको मेंटेन करना तुम्हारे लिए बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये एक जनरल बात। और प्लस अभी ये एक कंसेप्ट है जो तुम्हारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। सिर्फ यही एक कंसेप्ट नहीं है, उस काम को करने के लिए 10-5 कंसेप्ट मिलके तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन तभी हेल्प करेंगे ना जब तुम उनको क्या करोगे, यूज करोगे। अब ये देखो एक्सटेंड का सीधा सीधा मतलब,
इसके पहले भी दिखाए थे ना आनंद सर, वो क्या दिखाए थे, यही ना कि एक क्लास है, अगर उसको कुछ किए हुए काम की ज़रूरत है, कुछ किया हुआ काम उसको लगता है कि उसे चाहिए ही चाहिए, तो वो फिर से करने के बजाय अगर वो काम पहले से कहीं हो रखा है तो उस काम को ये वो क्या कर सकता है, अपने क्लास के अंदर क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। वो सारी चीज़ें इसको मिल जाए। हाँ, तभी इनहेरिटेंस वर्ड भी है, तभी क्या है, इनहेरिटेंस है। वैसे विरासत में क्या होता है भाई, जो पिछली पीढ़ी के पास है आगे आने वाली पीढ़ी को क्या होता है, वो चीज़ मिल जाती है। हर आने वाली पीढ़ी के पास पहले से चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती। कोई भी हो जहाँ थ्योरेटिकली चीज़ें सही चल रही हैं, भाई हम लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई बेच दे, अरे बेच दे तो हम क्या करें भाई, लेकिन उसको वहाँ से क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला। अगर 10 चीज़ पिछली पीढ़ी की है और अब तुमने 5 भी बनाई तो तुम्हारे पास चीज़ें क्या हो गई, 15 हो गई ना। वो 10 चीज़ें मिल गई कि नहीं मिल गई, इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और वही तो यहाँ हो रहा है कि एक मेथड के, एक क्लास के पास कुछ कोड था जो दूसरी क्लास में भी जिसकी ज़रूरत थी, तो वहाँ वही काम फिर से करने के बजाय हमने उस क्लास को यहाँ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो वो सारे मेथड्स इसको अपने आप, तुम देखो तुम्हारी आंख के सामने है। लॉगिन ना, यहाँ मेन मेथड नहीं, मेथड का नाम हम एक्स रख दे रहे हैं, सब छोड़ो। ये देखो, ये जो x नाम का मेथड है फ्रेम कंसेप्ट क्लास के अंदर, ये लॉगिन नाम का मेथड कॉल कर रहा है कि नहीं। तुम बताओ, इस फ्रेम कंसेप्ट क्लास के अंदर लॉगिन नाम का मेथड कहीं है, नहीं है। इस क्लास के अंदर एक ही मेथड है, क्या, x, और ये लॉगिन नाम का मेथड कॉल कर रहा है। जनरली दूसरे के क्लास का मेथड कॉल करता था तो भाई 2 कंडीशन होती थी, मेथड स्टैटिक होगा तो क्लास का नाम लिख के कॉल करेगा, और नॉन स्टैटिक होगा तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, तब क्या करेगा, कॉल करेगा। ये ऑब्जेक्ट बना रहा है, नहीं बना रहा है, इसको ये चीज यहां से मिल जा रही है। यही है क्या, यही, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। और जहां ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमें अचीव करना होता है, वहां पे इन लोगों ने वर्ड यूज किया है क्या, एक्सटेंड्स। अरे जावा बनाने वाले थे, वो लिख देते क्या कि भैया लिखो फ्रेम कंसेप्ट्स इनहेरिटेंस और कॉमन मेथड्स, तो हम लोग वही लिखते। लेकिन इन लोगों ने क्या शब्द चुना, एक्सटेंड्स। क्यों, पहले तो थोड़ा छोटा, हर बार लिखना पड़ता है इनहेरिटेंस ना, एक्सटेंड्स। और एक्सटेंड्स का भी मतलब क्या है भाई, इनहेरिटेंस से क्या हुआ, ये जो इसके पास ये अपना था, इसी को एक्सटेंड किया, उसकी भी चीज क्या हो गई, मिल गई ना, उसकी चीजें बढ़ गई ना, है ना। तो वहीं से कंसेप्ट क्या आया, एक, इसीलिए इन लोगों ने वर्ड यूज किया क्या, एक्सटेंड्स। मतलब कंसेप्ट का नाम इनहेरिटेंस है, उस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम क्या है, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स करने से ये फायदा होता है कि जो ये क्लास होती है इसकी सारी चीजें इस क्लास को मिल जाती। अगर इस क्लास के अंदर मान लो कॉमन मेथड्स के अंदर ये कितने मेथड है बताओ, 3 ना। किस क्लास के अंदर, कॉमन मेथड्स के अंदर। फ्रेम मान लो इन तीनों मेथड की जरूरत इसको है, तो भैया एक रास्ता है, एक तो ऑब्जेक्ट, एक तो क्या करे, ऑब्जेक्ट बना के क्या करे, कॉल करे। और ये तीनों मेथड मान लो सबको चाहिए, तो फिर वहीं एक कंसेप्ट यूज कर लिया गया, क्या, एक्सटेंड्स। और क्या लिख दिया गया, कॉमन मेथड्स। अब उसके तीनों मेथड हम यहां से कॉल,
कॉल कर सकते हैं। तुम्हारी आंख के सामने ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ना क्लास का नाम लिखा, कुछ भी नहीं किया, सीधे ऐसे कॉल कर रहे हैं जैसे मेरा ही मेथड है ये। जनरली ऐसे कैसे मेथड कॉल करते थे बताओ? तुम्हारी क्लास में कोई मेथड रहता था तो आराम से क्या करते थे? कॉल कर रहे। देखो अभी हम कॉल कर रहे हैं, मेरी क्लास का मेथड नहीं है। ये आया कहाँ से? एक्सटेंड से। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? अरे हम तो 2-3 मेथड बना रहे हैं यार। हमारे पास ऐसे 30 मेथड होते हैं जिनकी जरूरत हमें पता होता है कहीं भी पड़ जाएगी। हमें ये भी पता है इन क्लासेस के अंदर कहीं भी इनकी जरूरत पड़ेगी। हम सोचो, हम ना 30 मेथड लिखेंगे ना 30 मेथड बना के ऑब्जेक्ट क्यों झंझट पाले। हम समझदार आदमी हैं, वो 30 मेथड एक क्लास के अंदर बनाए और उन 30 मेथड्स को हर क्लास के अंदर जहां जहां जरूरत थी वहां वहां क्या कर दिया? एक्सटेंड। अब समझ लो ये उनका क्या हो गया? हिस्सा हो गया, उनसे जुड़ गया। अब जहां मन करेगा वो कॉल कर सकते हैं। ये देखो, ऐसा नहीं एक ही बार यार। अब इस पूरी क्लास के अंदर हम ये 3 मेथड जो बनाए हैं उन्हें कहीं भी कॉल करें यार, और कितनी बार भी कॉल करें। ये है क्या? एक्सटेंड्स। अब समझ में आया? हाँ, इसमें एक्सटेंड किया है, अगर उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है पब्लिक प्राइवेट और स्टैटिक नॉन स्टैटिक के, उससे कोई फर्क पड़ेगा इसके अंदर? देखो फर्क कहाँ पड़ेगा, तुम देखो ध्यान से। जब ये कोड लिखा था तो यहाँ पे बना था क्या? यहाँ बना था एक स्टैटिक मेथड जिसका नाम क्या था? मेन। अभी ये एक्स मेथड कैसा है? ना स्टैटिक हो गया ना भाई, लिख दिया। अब ये नहीं कॉल कर पाएंगे, ये कॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों? देखो ये क्लास जिसको एक्सटेंड की गई है, जिसको एक्सटेंड किया गया है, उस भाई ये क्लास कैसी है तुमको ये तो पता है ना। एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है और स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। भाई ये मान के चलो कॉमन मेथड्स के जो मेथड हैं, अरे इसका नाम यार कॉमन मेथड कोई जरूरी नहीं है, हम नाम रख दे रहे हैं क्या? माई, कुछ भी रख दें यार नाम, कोई रोक नहीं है। आ गया भाई, इसका भी नाम बदल के क्या रख दें? माई बो लो। ये देखो, तो जब भी हम किसी क्लास को एक्सटेंड कर देंगे तो उसके सारे मेथड, मतलब ये मान के चलना माई जो क्लास है इसके सारे मेथड्स अब वैसे ही इसके लिए हैं जैसे इसके अपने मेथड होते हैं। वो एक्सटेंड हो चुका है। अब इसी का अब कह रहे हैं ना अभिन्न अंग बन चुका है, इसी का क्या बन चुका है? हिस्सा बन चुका है। लेकिन नियम तो नियम भाई, जिसको कॉल करना चाह रहे हो वो नॉन स्टैटिक है, जो कॉल कर रहा है वो क्या है? स्टैटिक है। तो ये बात तो पहले से अलाउड नहीं है ना, एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। ये भी बताया तो स्टैटिक रहता है क्लास के साथ, नॉन स्टैटिक रहता है कहाँ? ऑब्जेक्ट के साथ। नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं क्योंकि सारे नॉन स्टैटिक्स कहाँ रहते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपस में एक दूसरे को इजीली कॉल कर सकते हैं। ये देखो भाई, ठीक है। तो इसका भाई अच्छा ये लो भाई, ऐसा थोड़ी ना है, ये माई क्लास है ना यार, ऐसा थोड़ी ना क्लास के अंदर सिर्फ वही होंगे। कौन से मेथड? नॉन स्टैटिक यार। क्या स्टैटिक नहीं हो सकते? हो सकते हैं। पब्लिक, स्टैटिक और मान लो वाइड, और मेथड का नाम लिख देते हैं
कुछ भी ST, क्या नाम हो गया इसका? ST नाम हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ भाई, मान लो यहां मेरे पास पब्लिक स्टैटिक वाइड नाम दे, मेथड क्या रखें और वाई रख दे, मान लो क्या, अब ये है, ये तो स्टैटिक मेथड है ना, वो जो मेथड है जिसका नाम क्या रखा, ST रखा, इसका मेथड तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये उसे कॉल कर सकता। और अरे भैया नॉन स्टैटिक भी स्टैटिक को कॉल कर सकता है। बेसिक सी रीजनिंग बताई है हमने शुरू से। बेसिक सी रीजनिंग ये है भाई, ऑब्जेक्ट भाई क्लास के साथ स्टैटिक रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक। ऑब्जेक्ट बनने से पहले तो क्लास आ जाती है ना, तो हर ऑब्जेक्ट को पता होता है भाई जो ऑब्जेक्ट बना है उसी क्लास से बना है ना, हर ऑब्जेक्ट को पता होता है मेरी क्लास कहाँ है। इस वजह से नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और स्टैटिक दोनों को कर सकता है, लेकिन स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक। तो ये देखो, ये जैसे वाई मेथड है, ये लॉगिन मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा यार, लेकिन ये जो एक्स मेथड है ये लॉगिन को भी कॉल कर लेगा और ST दोनों को कॉल कर लेगा। अब बेसिक ये समझना है तुम्हें, जब कोई किसी क्लास में कोड करने जाओ और तुमको समझ में आए इस क्लास में जो हमें 20 मेथड बनाने हैं, 5 मेथड तो हम पहले से बना के कहीं रखे हुए, तो यार न तो ऑब्जेक्ट बनाने का कंसेप्ट यूज करो और न तो ये करो। लेकिन अच्छा, अगर अब ध्यान देना इस बात पे, माई क्लास के अंदर कितने मेथड? 4। अब 4 के अंदर एक मेथड है जो तुम्हें चाहिए, बाकी 3 मेथड से तुम्हारा कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अब इतने भी पागल मत बन जाओ कि इनको एक्सटेंड कर लो। मान लो तुम्हें अपने ट्रैक्टर से ईंटें भी ढोने हैं, मिट्टी भी ढोनी है, जुताई भी करनी है, धान भी कूटना है, 72 काम करने हैं, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे भाई? तब ऐसा नहीं करोगे उस ट्राली को इसका अभिन्न अंग बना लो। अभिन्न अंग बना लोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी भाई? जहां ये जाएगा मतलब वहां ये चीज जाएगी ही जाएगी, जबकि तुमको हर जगह चाहिए नहीं। तो ये भी गलती मत पता चला, ध्यान सुनना। एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 20 मेथड है, उस क्लास के 20 मेथड, और तुम कहीं एक क्लास पहले से बनी पड़ी है जिसमें 20 मेथड है, तुम कहीं कोड करने गए और उस कोड में वहां जो क्लास बनाने लगे वहां तुम्हें समझ में आया इसके 4 मेथड चाहिए और बाकी 16 हमें नहीं चाहिए। हाथ जोड़ रहे हो अगर हमें 16 नहीं चाहिए, तो भाई इतने भी पागल मत बनो, उसको एक्सटेंड कर। वो तो 20 चीज लेके पहुंचेगा ना। अरे हाँ भाई ये भी देख लो, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेम कंसेप्ट ये बोले कि भैया हमें तुम्हारा ये मेथड चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए, कहेगा ना भाई अगर हमें तुम क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो मेरे पास जो है वो हम सब ले दे के पहुंचेंगे, है ना। अरे जमीन अपनी लेके पहुंचेंगे तो मुकदमा अपना लेके नहीं पहुंचेंगे भाई, साथ में वो भी मिलेगा। ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता कि नहीं भैया तुम्हारे 10 मेथड हैं, हमें 4 चाहिए, 6 एक्सटेंड कर दो, 4 दे दो, 6 रख दो। ना ना, एक्सटेंड होगा तो 10 पब्लिक मेथड है तो 10 के 10 चाइल्ड में आएंगे। क्लियर है? सर क्या पब्लिक को अगर प्राइवेट कर दें तो क्या होगा? तब वो नहीं जाएगा, तब वो नहीं जाएगा भाई। प्राइवेट का मतलब ये क्या है, ये मेरी चीज क्या है, पर्सनल है। अरे भाई मेरे पास हो सकता है 2 तरह की, मेरे लड़ाई झगड़े हैं वो भी हम प्राइवेटली हैंडल कर लिए, आगे पीढ़ी में नहीं जाने दिए,
हम कहीं बहुत पैसा पाए वो भी नहीं आगे जाने दिए, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट। अब जैसे ये मेथड अगर क्या है, प्राइवेट है, अब माई क्लास भले एक्सटेंड की गई है फ्रेम कंसेप्ट के अंदर, लेकिन वो प्राइवेट चीजों को हैंडल, वहां प्राइवेट चीजों को कॉल नहीं। प्राइवेट का मतलब हुआ कि भैया ये तो अब इसी क्लास की प्रॉपर्टी है, इस क्लास के बाहर इसका कोई यूज नहीं। एक्सटेंड वर्ड समझ में आ रहा है? यस सर। ये यूज है जब कहीं कुछ, देखो दो तरह से यूज करोगे। एक, पहले से कोई क्लास बनी होगी, उसमें 10 मेथड बना होगा, कहीं यूज करने गए और तुमसे कहा, तुमको पता चला वो 10 काम करना है, तो तुम वो क्लास को क्या कर लोगे? एक्सटेंड। एक तो यूज ये है, पहले से बना हुआ। दूसरा यूज देखो, दूसरा यूज ये है कि तुम काम करने गए, तुम्हें काम दिया गया। भाई ऐसा थोड़ी ना है तुम कंपनी में हायर हो गए, कहेंगे तुमको लॉगिन का टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। वो कहेंगे पूरा एप्लीकेशन क्या करना है? ऑटोमेट करना है। पूरे एप्लीकेशन में बहुत ढेर सारे क्या लिखे गए हैं? टेस्ट केस। अब तब तुम क्या करोगे उनको? एक तो जो बेवकूफ़ आदमी है वो क्या करेगा? अच्छा टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, कहाँ है, कहा गया भैया ये 100 टेस्ट केस हैं, तो वो पागल क्या किया, पहला टेस्ट केस पढ़ा और ऑटोमेट करने लगा। वो पागल है। समझदार आदमी का ऑटोमेट करने से पहले कहता 100 को एक नज़र मारेंगे। 100 को हम क्या करेंगे? पहले एक नज़र मारेंगे। 100 टेस्ट केसेस को हम पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे, भले 2 दिन लगे, तो हमको ये समझ में आ जाएगा ना उनमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। हम कहेंगे, समझदार आदमी कहेगा हम 2 दिन बाद ऑटोमेट करेंगे, हमको 2 दिन का काम चाहिए एनालिसिस के लिए, उस काम को परखने के लिए, समझने के लिए। बेवकूफ़ आदमी कहेगा ले आओ जी पहले दिन से करना है। तो समझदार आदमी 2 दिन इसलिए मांगेगा, 3 दिन एनालिसिस के लिए, और 2-3 दिन में वो टेस्ट केसेस को क्या करेगा? पढ़ेगा, किस टेस्ट केस में क्या करना है समझेगा, तो इसको बातें समझ में आने लगेंगी। ओहो ये बात तो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। अब वो चीज़ों को बेटर प्लान कर सकता है। अब वो समझ में उसको आई कि भैया लॉग इन, लॉग आउट, सेव बटन पे क्लिक करना, कैंसिल पे क्लिक करना, ऐसे ऐसे 20 काम उसको समझ में आए, हर जगह करने हैं। तो समझदार आदमी क्या करेगा? 20 काम एक क्लास के अंदर रखेगा और उसको हर जगह क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। आ रही बात समझ में? तो एक्सटेंड से क्या मिला? एक, अच्छा यार ये भी देख लो, ये एक क्या है भाई? ये एक वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू क्या है? नंबर, नेम क्या है? नंबर। वैल्यू क्या है? सॉरी, माई क्लास के अंदर भाई वेरिएबल भी हैं और क्या है, सॉरी मेथड्स हैं। ये क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है कि नहीं है? मान लो ये क्या है? हाँ यार, अगर मान लीजिए हम एक क्लास में 500 मेथड है, हम उसमें से केवल 3 को लेना चाहते हैं, तो इससे उपाय नहीं होगा भैया। उसको कैसे करेंगे? कैसे करोगे? तो भैया ऑब्जेक्ट बना के करो। ऑब्जेक्ट बना के 3 मेथड कॉल कर लो जो तुम्हें चाहिए। भैया जिसको बाप बनाओगे उसका सब लेना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि इतना ही चाहिए। तो भाई अगर इतना ही चाहिए तो बाप बनाने की जरूरत ही नहीं है ना? ये चीज है। अब देखो ये सिर्फ मेथड्स ही नहीं भाई, ये देखो नेम वेरिएबल है ना, और ये नंबर वेरिएबल है ना, ये माई क्लास के वेरिएबल है ना। ये सिर्फ माई क्लास के अंदर यूज होंगे, बाहर वाले यूज करेंगे तो उनके नियम है भैया। क्लास स्टैटिक को यूज करना तो क्लास का नाम डॉट लगाओ तब कॉल करो, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के तब कॉल करो। लेकिन ये सबके लिए है। फ्रेम कंसेप्ट कहेगा हमने तो तुम्हें क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है ना। अब उसके मेथड्स ही नहीं, उसके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी इसकी प्रॉपर्टी हैं। एकदम आराम से कॉल कर सकता है भाई।
ये स्टैटिक मेथड है ना भाई, स्टैटिक मेथड स्टैटिक चीज़ों को कॉल कर सकता है, तो स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर सकता है और स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल कर सकता है। ये लोग प्रिंट कराएं। क्या नाम था? नंबर नहीं, सॉरी, वो नॉन स्टैटिक है। क्या? नेम। नंबर तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन नेम को यूज कर सकता है। और ये जो नॉन स्टैटिक है ये तो भैया सबको यूज कर सकता है। जो नॉन स्टैटिक है ये तो क्या कर सकता है? स्टैटिक को भी यूज कर सकता है और नॉन स्टैटिक को। ये लोग देखो भाई, ये नंबर को भी यूज कर सकता है और चाहे तो किसको कर सकता है? नाम को भी यूज कर सकता है, नेम को भी यूज कर सकता है। ये तो वही मतलब ये मान के चलो एक्सटेंड करने का मतलब हुआ ये चीज उसकी होगी। तुम देख रहे हो एक्सटेंड करने से ये चीज क्या हो गई? बढ़ गई। बताओ नहीं बढ़ गई? बनाया ये 2 चीज, अब यूज कर रहा है 6 चीज। क्यों? क्योंकि इसने इसको अपने अंदर क्या कर लिया? एक्सटेंड कर। अब उसकी प्रॉपर्टी भी इसकी होगी। और इसी को रिलेशनशिप में बोलते हैं, एक को पेरेंट और एक को चाइल्ड। जो देता है वो कौन है? पेरेंट है, और जिसको मिलता है उसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड। ताकतवर कौन होगा? ना भाई, यही तो हम लोग के घर में होता है, बहुत गलत होता है भाई। बताओ, दिमाग हमारे पास ज़्यादा, टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यहाँ भाई ये ताकत पापा के पास है। एकदम नहीं, हमेशा आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा एडवांस होती है। सर अथॉरिटी आ गया, मतलब एक्सटेंशन यूज कर दिया चाइल्ड पे, तो चाइल्ड मोर पावरफुल हो गया। एकदम हो गया भाई। ये तुम ही बताओ भाई, 2 चीज अपनी किया, 4 चीज पा गया, तो वो क्या हो गया? 6 चीज का मालिक हो गया ना। और ये है फैक्ट। अभी जैसे हम ही हैं, अपने अभी हम कुछ बेचना चाहे तो मेरा लड़का उंगली उठा सकता है, कहाँ बेच रहे हो भाई? तुम लेकिन देखो, क्योंकि मेरे बेटे के पास 2 चीज नहीं है, अगर वो 2 चीज किया है तो उसके पास 2 चीज और 4 चीज 6 चीज का अधिकार है। हम बेचना भी चाहें तो वो हमें रोक सकता है, लेकिन हम 4 चीज मेरे पास है, 2 चीज उसके पास है, वो 2 चीज बेचना चाहे तो हम दुनिया के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। हम नहीं कह सकते हैं मेरा बच्चा बेच रहा है। भाई जो करना था किया है, जो बेचना है बेच रहा है, तुम का कौन बोल रहे बोलने वाले। लेकिन हाँ, ये चीज चलती है कि अगर हम बेचना चाहें तो बेटा एकदम जाके रोक सकता है, कोर्ट भी सुन लेगी भाई, हाँ क्यों बेच रहे हो भाई। ये चीज समझो। ये चाइल्ड जो होगा हमेशा क्या होगा? ज्यादा पावरफुल होगा। यार सीधी बात, उसके पास चीजें ज्यादा हैं। ये भाई इसके पास जो अपना है, इनका भी है, और इनके पास तो सिर्फ क्या है? अपना ही है ना। तो ये सीधी बात है, ये हमेशा क्या होंगे उससे? ये जो ये है, ये एडवांस नहीं होगा। हमेशा चाइल्ड ज़्यादा क्या होंगे? अच्छा, तभी तो दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर सोचो चाइल्ड कमज़ोर होने लगते दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है। पीछे थोड़ी नहीं जाती है दुनिया, हमेशा क्या जाती है? आगे जाती है। और हर आगे आने वाली पीढ़ी के पास चीज़ें क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। और सोचो, तुम ही बताओ, जो आज के 200 साल पहले एक राजा नहीं यूज कर सकता था, वो 200 साल बाद एक भिखारी यूज कर सकता है। बताओ, 200 साल पहले जो पूरी दुनिया का राजा था उसके पास फोन था? नहीं है ना। आज एक भिखारी फोन लेके घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? वो बात कर सकता है कि नहीं? आज के 200 साल पहले जो राजा था उसके लिए भी रास्ता यही था, भैया अगर यहाँ से बम्बई न्यूज भेजनी है तो 2 महीना लगेगा, घोड़े से न्यूज जाएगी, फिर घोड़े से जवाब आएगा। लेकिन आज इसके पास है। तो भाई क्यों? सीधी बात है, क्योंकि हर एक नई पीढ़ी को अपनी चीज तो मिलती ही है, पुरानी भी मिल जाती है। उसी को तो क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। वही चीज यहां भी है। फ्रेम कंसेप्ट जो ये क्लास है, ये ज्यादा क्या है? पावरफुल। इसको यूज करोगे अगर अच्छा, ये तो यहीं देख रहे हो, अब इसको देखेंगे बाहर से यूज करने में। मतलब ये देखते हैं जरा,
एक क्लास और बनाते हैं। भाई ये क्लासेस है क्या, बाहर से नहीं यूज होंगी? होंगी ना यार। चलो जी, एक मेन मेथड बना दिए। यूज क्लास का नाम है ना, नाम पर क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है। हम आए बैठे और हमने क्या किया, न्यू लिखा और माई क्लास का क्या बनाया। अब बनाया कि नहीं बनाया? ये देखो, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम नाम के वेरिएबल में रखा। एक ऑब्जेक्ट और बनाया जिसका नाम क्या था, फ्रेम कंसेप्ट्स। ये देखो, नाम कुछ भी रख सकते हैं। चलो नाम रख देते हैं वेरिएबल का क्या, FC। तुम्हारी आंख के सामने एम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, एम डॉट करो, वो सॉरी माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, एम डॉट करो। देखो कितने मेथड आ रहे हैं। देखो नंबर भी आ रहा है, क्या आ रहा है, नंबर, और ये सब तो आ ही रहे हैं। लॉगिन भी आ रहा है, लॉग आउट भी आ रहा है, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है माई क्लास का। लेकिन फ्रेम कंसेप्ट के अंदर भी दो क्लास बनाए, दो मेथड बनाए थे ना। कौन कौन से? एक्स और वाई बने हैं कि नहीं बने हैं? एक्स और वाई, ये एक्स और वाई नाम के मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? फ्लक्चुएट कर रहा है ना, एक सेकंड। ये देखो, एम डॉट कर रहे हो, सब मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लेकिन एक्स नाम का मेथड आ रहा है, वाई का नाम का आ रहा है। देखो लॉग इन लॉग आउट ये लोग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि माई क्लास के अंदर ये मेथड हैं जिनका नाम क्या है, लॉग इन लॉग आउट। अब लेकिन जो ये फ्रेम कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट बनाए हो FC डॉट, इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, लॉग इन लॉग आउट भी आ रहा है जो किसका है, माई का भी है, और एक्स और वाई भी आ रहा है जो किसका है, जो फ्रेम कंसेप्ट का नहीं है, किसका है, माई का। मतलब देख रहे हो, अब ध्यान देना, रिलेशन में हम यहां लिख रहे हैं, याद रखना ये क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, चाइल्ड, और इसी को बोलते हैं क्या, पेरेंट। क्यों? क्योंकि ये देता है और ये लेता है, चीजें उसकी इसके पास ट्रांसफर होती हैं। ये तुम्हारी दुनिया में भी होता है ना, कि पेरेंट देता है, चाइल्ड को चीजें इनहेरिटेंस में क्या होती हैं, मिलती हैं। और जब भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट के पास सिर्फ क्या होंगे, ध्यान समझना, सिर्फ उसके अपने मेथड्स होंगे और उसके अपने वेरिएबल्स होंगे। लेकिन चाइल्ड का ही बात करोगे तो चाइल्ड के पास अपने भी होंगे और अपने पेरेंट के भी होंगे, तो उसके पास हमेशा ज्यादा होंगे कि नहीं, वो ज्यादा यूजफुल है कि नहीं है। क्लियर है? यही है आपका क्या, इनहेरिटेंस। ठीक है? हाँ, सर आपने कहा कि जो पेरेंट में अगर 5 है तो 5 यूज करना पड़ेगा चाइल्ड को, करना पड़ेगा नहीं, वो मिलेंगे। हाँ, अब अगर तुम यूज नहीं करो तो ये कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन ये बताओ, कोई तुम ही बताओ, अगर मान लो मेरे पास 100 चीज हैं, 100 है मेरे पास, मान लो 100 पैकेट हैं, काम का एक ही है, तो हम क्या करें बताओ, 100 सर पे लेके घूमे? नहीं ना। ये हमें तब भाई देखो एक्सटेंड कर दिए तो अब बच नहीं। अब ये नहीं कह सकते कि हमें 2 ठो चाहिए, 4 ठो नहीं चाहिए। तो भैया अब जो 100 ठो है तो 100 का 100 तुमको मिलेगा। अब पता चला तुमको जरूरत 2 की है, पता चला तुम्हें जरूरत 2 की भी कभी कभी पड़ती है, 5 की भी कभी पड़ती है और कभी नहीं पड़ती, तो भैया क्यों कपार पे लाद के चले। एक्सटेंड कर लिए तो बाप बना लिए भाई, अब इसके नाम से छुटकारा जहां भी बनेगा, आधार कार्ड हो चाहे राशन कार्ड, उसका नाम रहेगा। लाइन ऑफ कोड से कंपेयर कर सकते हैं ना, जैसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं और प्लस इसमें कर रहे हैं, तो हाँ, इसका काम आ रहा है उसका जात बिल्कुल यही तो इसको यूज कर सकते हैं, इसको, हाँ इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अब ये सोचो उस चीज को किस कीमत में यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब भाई देखो, तुम 2 मेथड बचाने के चक्कर में 100 चीज ले रहे हो अपने सिर पे, ये भी तो होगा भाई। 10 जगह लाइन ऑफ कोड बच गया, लेकिन अभी देखो जरा, ये भी तो देखो,
एफसी डॉट कर रहे हो तो मेथड किसके आ रहे हैं, उसके भी दिख रहे हैं और एफसी के ऊपर वो उसके माई क्लास के भी दिख रहे हैं और फ्रेम कंसेप्ट के भी दिख रहे हैं। मान लो माई क्लास के अंदर 150 मेथड रहे होते, 100 मेथड रहे होते, तुम्हें 2 की जरूरत है, लेकिन डॉट लगाते तो वो भी सॉर्ट हो आ जाता कि नहीं? तुम तो अपना कॉल करने में चकरा जाते कि मेरा वाला कहाँ है। सर लाइन ऑफ कोड की मेमोरी ऑफ मतलब मेमोरी अगर दोनों में कंपैरिजन करें ऑब्जेक्ट वाले में और इसमें, तो अगर इसमें मेमोरी कम दे रहा है नहीं 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 भाई, मेमोरी मेरे पास बहुत है, रैम है, बढ़ा लेंगे, मशीन वाली चीज़ें हैं। देखो ऐसा नहीं कि हम मेमोरी भी ऐसे उठा के खुला खर्च करेंगे, लेकिन हम चीज़ों को हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे आदमी अरेंज करना मेरे लिए मुश्किल है तो ऑटोमेशन ले आए, ऑटोमेशन में भी आदमी को वो है, मतलब हम रैम ज़्यादा जल्दी बढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ें हम अपने हिसाब से कंपेयर करके करते हैं ना। चीज़ें तो हमें सभी चाहिए, लेकिन वही है, हमें हर चीज़ का नपा तुला और संतुलित क्या करना है, इस्तेमाल करना है। भले अपनी ज़िंदगी में हम लोग ना करते हों, लेकिन कोड में हम लोग करते हैं। हाँ भाई, और क्या, ठीक है। तो ये भैया अभी ऊप्स की स्टार्टिंग है, ख़त्म मत मान लेना। हाँ, और कल कोई मेरे ख्याल से यहाँ कोई क्रिसमस नहीं मनाता, और मनाना भी हो तो क्लास के बाद